इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो है वो दो तरीके हैं। पहले जो है वो नॉर्मल जो फाइल होता था वो मैनुअल रिटर्न फाइल होता था, लेकिन अब एफबीआर ने टैक्स पेयर के लिए आसानी कर दी है और अब ये रिटर्न ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। अगर आप तनख्वाहदार हैं तो आपको बुनियादी तौर पे सैलरी सर्टिफिकेट 1, अगर बैंक प्रॉफिट है 2, अगर कोई आपकी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है और उसमें डिविडेंड आपको मिला है तो डिविडेंड की डिटेल होना चाहिए 3, और आपके पास कितने इस साल के खर्चे आपने किए हैं उसका एक अंदाज़ा होना चाहिए 4। ये 4 इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हैं तो आप बहुत आसानी से एफबीआर की वेबसाइट पे या एफबीआर की जो टैक्स आसान की एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन करके अपना गोशवारा मिनटों में जमा करा सकते हैं। अब अगर हमें अपना जैसे रिटर्न फाइल करना है तो सबसे पहले आईआरएस की एक वेबसाइट है एफबीआर की, उस पे जाना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले एफबीआर की वेबसाइट पे जाना होगा जिसका आईडी है www.fbr.gov.pk। fbr.gov.pk पे जब आप जाके एंटर करेंगे तो आपके पास जो है इनका एक पोर्टल खुल जाता है। यहाँ पे ये रेड ब्लॉक में इनकी ऑनलाइन सर्विसेज का एक टैब है। यहाँ पे जब आप इनकम टैक्स दबाएंगे तो आप जो है वो आईआरएस की वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे एक केस में हमने जिसमें रजिस्ट्रेशन की हुई है, अब हम उसकी आईडी डालते हैं, ये अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे और जैसे ये पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद लॉगिन स्क्रीन दबाएंगे तो हमारे पास हम एफबीआर के पोर्टल में एंटर हो जाते हैं। अब ये आपका मेन पोर्टल है, आपका नाम यहाँ लिखा आ रहा होता है। अब आपको जब रिटर्न में जाना है तो रिटर्न में डिक्लेरेशन का टैब है, जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पे देखें आपको यहाँ लिखा हुआ है ये नॉर्मल रिटर्न है, ये सैलरी वाला रिटर्न है। सैलरी वाले में इन्होंने विजिट रिटर्न भी रखा हुआ है और इसके अलावा भी रिटर्न रखा है। इसी तरह से क्लासिक व्यू भी है। एक 2 तरीके के रिटर्न है कि जो हेल्प के थ्रू फाइल करना चाहते हैं उनके लिए सैलरी विजिट रिटर्न है, जिनको पता है कि उन्हें किस तरह से फाइल करना है तो उनके लिए सैलरी क्लासिक व्यू है। हम क्लासिक व्यू का रिटर्न इस वक्त भरने की कोशिश करते हैं ताकि हम जो है एक जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको दिखा सकें कि रिटर्न में कौन कौन सी कॉलम्स भरनी है और कितनी आसानी से आप उसको भर के और उसे अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हम ये सैलरीड इंडिविजुअल का रिटर्न खोल रहे हैं इस वक्त। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये पूछता है कि आप टैक्स पीरियड सिलेक्ट करें। अब चूंकि साल 2023 का रिटर्न हमें फाइल करना है तो यहाँ पे हम पीरियड को यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये टैब आ जाता है। 2023 लिखेंगे और यहाँ सर्च करेंगे तो ये देखें यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट, ये जुलाई में साल शुरू होता है और जून में ख़त्म होता है, तो ये वो डेट यहाँ नज़र आ रही है। इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका रिटर्न खुल जाएगा। देखिए जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो ये यहाँ हमसे पूछ रहा है कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी वाला टैब यहाँ खुल गया, एम्प्लॉयमेंट वाला। इसमें सैलरी भी भर सकते हैं, अदर सोर्सेज भी भर सकते हैं, फॉरेन इनकम है वो भी भर सकते हैं। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है और वेल्थ स्टेटमेंट की पोजीशन है। तो ये हम एक एक करके फिगर्स भरना शुरू करते हैं। जैसे जो केस अभी हमारे पास है उसमें जो साल की टोटल सैलरी है वो है 8,68,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 8,68,000 रुपये और जब लिखेंगे और उसके बाद टैब दबाएंगे तो ये नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। फिर ये पूछता है कि आपकी कोई एग्जेम्प्ट सैलरी तो नहीं है। तो जैसे कुछ केसेस में मेडिकल मिलता है तो मेडिकल जो है वो 10% ऑफ सैलरी जो है वो एग्जेम्पशन होती है। तो इस केस में जो मेडिकल अलाउंस मिला है वो 53,600 रुपये मिला है। तो इसको हम एग्जेम्प्ट के कॉलम में डाल देंगे। एग्जेम्प्ट के कॉलम में डाल के यहाँ पे देखिए ये कैलकुलेट का बटन है। जब आप इस पे आएंगे तो ये इसको कैलकुलेट कर देंगे एक दफ़ा। जब कैलकुलेट जैसे ही करेंगे तो ये ऊपर वाले कॉलम्स फिल हो जाएंगे इसके, जहाँ पे ये 8,68,000 आ गया, यहाँ पे 53,000 आ गया। अब ये नॉर्मल टैक्स पे कितनी सैलरी है 8,14,000 रुपये आ गया। इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप जो है वो है कि टैक्स पेबल, टैक्स कितनी पेमेंट हुई है हमारी। इस बटन को हमें क्लिक करना पड़ेगा जो यहाँ नज़र आ रहा है टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स। जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे पूछता है कि डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या है, टैक्स रिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट्स, एडजस्टेबल टैक्स। तो हमें जो टैक्स हमारा एम्प्लॉयर काटता है वो हमें इस एडजस्टेबल टैक्स में डालना होता है। हम इस एडजस्टेबल टैक्स वाले टैब को एंटर करेंगे। एडजस्टेबल टैक्स में सबसे ऊपर देखें यहाँ लिखा हुआ है सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज की जो भी सैलरी पे टैक्स कटा हुआ है वो यहाँ पे हमें ये जो दूसरा कॉलम है यहाँ भर देना है।
इस केस में जो है 4,890 रुपये टैक्स कटा हुआ है। इसको डाल के टैब दबाएंगे और यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट दबा देंगे, तो ये ऊपर वाले कॉलम में खुद ब खुद आ गया 4,890। तो अब हम इसके बाद जाके देखेंगे कि टैक्स हमारी लायबिलिटी कितनी बनती है। तो कंप्यूटेशन वाले पेज पे चले जाएंगे। जैसे ही मैं कंप्यूटेशन वाले पेज पे गया तो यहाँ पे जो हमने सैलरी भरी थी वो नज़र आ गई, जो एग्जेम्प्ट मेडिकल अलाउंस भरा था वो नज़र आ गया, नॉर्मल टैक्सेबल सैलरी कितनी है वो आ गई, उस पे टैक्स कितना बनता है। देखिए यहाँ पे उसने नॉर्मल इनकम टैक्स चार्जेबल बताया है 5,360 रुपये, और हमारा जो टैक्स कटा हुआ था वो कटा हुआ था 4,890 रुपये। तो ये खुद ब खुद FBR ने कैलकुलेट कर दिया कि मुझे 470 रुपये टैक्स भरना है। तो ये 470 रुपये मैं कैसे भरूंगा, अब ये बड़ा लोगों का सवाल होता है कि भाई हम कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे FBR ने उसके लिए आपके लिए हेल्प की है। ये जनरेट बिल का एक उन्होंने कॉलम दे दिया है, टैब दे दिया है। जैसे ही मैं जनरेट बिल को क्लिक करूंगा तो जो मेरा चालान है, जो मुझे वाजिबुल अदा टैक्स अब मजीद है, वो मेरा यहाँ से पेमेंट हो सकता है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे बहुत सारी चीज़ों में टैक्स कटता है, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन, जिसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो साल के आखिर में उस पर भी कुछ ना कुछ टैक्स कटता है। तो क्या आपके पास आपके मोबाइल का टैक्स सर्टिफिकेट है? अगर नहीं है तो ज़रूर जाके उसको लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ एक सिचुएशन है उस पर 470 रुपये मोबाइल पर टैक्स कटा हुआ है। तो ये वही टैक्स है जो वाजिबुल अदा टैक्स है। तो अब इस टैक्स को जो है मैं जब डालूंगा एडजस्टेबल टैक्स में तो मेरा वाजिबुल अदा टैक्स 0। जनरेट बिल जैसे ही दबाएंगे आप तो ये पूछता है आपसे, आपका CNIC नंबर देता है, आपका नाम खुद बता देगा, जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन में डाला था वो, उसका आपका ईमेल एड्रेस और ये एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट बता देगा। जैसे ही आप जनरेट बनाएंगे बिल तो आपको चालान खुद बना देगा। ये चालान आपके ईमेल एड्रेस पे भी आ जाएगा। ये चालान आप यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, और जैसे ही आप ये चालान प्रिंट करेंगे किसी भी बैंक ब्रांच में लेके जाएंगे तो आपका वो टैक्स पे कर देगा। हम यहाँ से इसको जनरेट करते हैं ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि चालान बनता किस तरह का। देखिए ये PSID नंबर आ गया, इसने मेरा चालान क्रिएट कर दिया। ये PSID नंबर अगर आपके पास है तो जब आप बैंक को अगर ये PSID नंबर बता देंगे तो बैंक खुद ब खुद जो है आपकी चालान को अपने पास निकाल भी लेगा और वो पे भी कर देगा। लेकिन व्यूअर्स की आसानी के लिए इसको हम प्रिंट करके दिखा देते हैं कि किस तरह का चालान बनता है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे चालान आ गया। इसको जब हम खोलेंगे तो देखें ये गवर्नमेंट ने आपकी आसानी के लिए खुद से आपका चालान बना दिया। यहाँ आपका नाम, यहाँ आपका एड्रेस, कितना वाजिबुल अदा टैक्स है, ये सब खुद ब खुद आ गया। कि बैंक में लेके जाएंगे, बैंक आपको ऑटोमेटिकली जो है पेमेंट करके आपका CPR आ जाएगा। लेकिन चूंकि इस केस में मोबाइल पे टैक्स कटा हुआ था, देखिए मोबाइल का बिल आपके पास होना, साल का सर्टिफिकेट होना बड़ा ज़रूरी है। हम एडजस्टेबल टैक्स में दोबारा जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे मोबाइल फ़ोन का प्रीपेड टेलीफोन कार्ड है आपके पास, इंटरनेट बिल है, या फ़ोन है, या सेल फोन। तो सेल फोन पे जाके हम यहाँ पे प्लस दबाएंगे, यहाँ लिखेंगे मोबाइल फ़ोन, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सेल फोन। यहाँ मैं चाहूँ तो इसका नंबर लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ विदहोल्डिंग टैक्स। विदहोल्डिंग टैक्स लिखकर आप जब इसको ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ 00 आ जाता है। तो ये पूछता है कि कितना मोबाइल का बिल था और कितना टैक्स कटा। तो अगर आपके पास मोबाइल के बिल का अमाउंट उस वक्त नहीं है तो आप यहाँ पे जो है ये 470 रुपये डाल दें, और वापस से जैसे आपने पहले कैलकुलेट दबाया था दोबारा से कैलकुलेट दबाना होगा। जब अब मैंने कैलकुलेट दबाया, देखिए ऊपर वाली फिगर चेंज हो गई, 5,360 हो गई। नीचे वाली फिगर में वो जो सैलरी का अलग आ गया, मोबाइल का अलग आ गया। अब जब मैं कंप्यूटेशन वाले पेज पे जाऊंगा तो जो मेरा टैक्स है, जैसे पहले यहाँ 470 रुपये नज़र आ रहा था एडमिटेड टैक्स लायबिलिटी में, अब वो 0 हो गया, और 5,360 रुपये जो मेरा कटा है वही 5,360 रुपये मेरा आ गया। तो इस तरीके से आपके पास ये रिटर्न भर जाएगा। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है? 1 सैलरी सर्टिफिकेट, दूसरा अगर मोबाइल आपके नाम पे है तो उसका सर्टिफिकेट, चूँकि उस पर आपका टैक्स कटता है। तीसरा, जैसे हमने जिक्र किया था पहले, अगर बैंक प्रॉफिट है तो वो, अगर बैंक प्रॉफिट का फिगर है आपके पास है तो उसको भी आपको डालना है। अब बैंक प्रॉफिट कहाँ डाला जाएगा? यहाँ पे रिटर्न में ये कॉलम है
फिक्स फाइनल मिनिमम एवरेज एंड रिड्यूस टैक्स, इसको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बैंक प्रॉफिट डाल सकते हैं। हमारे इस केस में जिसको अभी हम कर रहे हैं, हमारे पास बैंक प्रॉफिट अवेलेबल है। हम इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म खुल जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे आ रहा है प्रॉफिट ऑन डेट। 5 मिलियन से नीचे आपका जो भी प्रॉफिट ऑन डेट है, वैसे तनख्वाहदार आदमी का इतना प्रॉफिट ऑन डेट तो नहीं होता, लेकिन जिसका 5 मिलियन या 50 लाख से कम प्रॉफिट ऑन डेट है उसको यहाँ डालना होगा। उसके लिए जब आप इस कॉलम को आके प्लस करेंगे तो एक स्क्रीन खुल जाएगी, जैसे मोबाइल के लिए स्क्रीन खुली थी। यहाँ आप डाल देंगे कि ये प्रॉफिट ऑन डेट है आपका, जैसे हमने ये लिखा हुआ है पहले से प्रॉफिट ऑन डेट, और यहाँ पे आप लिख देंगे विद होल्डिंग टैक्स, या तो विद होल्डिंग टैक्स लिख दें या उसका शॉर्ट फॉर्म WHT लिखकर ओके कर दें। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए नई फील्ड खुल गई। इस नई फील्ड पे ना सिर्फ आपको अपना बैंक प्रॉफिट और उस पर जो टैक्स कटा हुआ है वो डालना चाहिए। जैसे ही बैंक आपको कोई प्रॉफिट देता है तो उसके साथ उसका वो टैक्स भी काट देता है। तो हमारे केस में 9,293 रुपये का हमारा बैंक प्रॉफिट था, और उसके ऊपर जो टैक्स कटा हुआ था, बैंक में जो टैक्स काटा था वो 1,394 रुपये था। जैसे इस आप फिगर को डालेंगे, इसको डालने के बाद दोबारा से यहाँ ऊपर जाके कैलकुलेट दबाना। ये याद रखें, जब भी कोई नई फिगर आप रिटर्न फॉर्म में भरेंगे, कैलकुलेट का बटन दबाना ना भूलें। जैसे ही कैलकुलेट दबाएंगे तो ऊपर वाले कॉलम में आपके पास वो जो आपने अमाउंट भरे थे वो लिखा हुआ आ जाएगा। फिर अपनी कंप्यूटेशन वाली शीट पे आ जाइए दोबारा से, तो आपकी सैलरी इनकम आ गई, और यहाँ पे देखिए ये फिक्स फाइनल मिनिमम और एवरेज में जो 1,394 रुपये का टैक्स था वो आ गया। तो ये अब आपका रिटर्न कंप्लीट है। टोटल टैक्स आपका 6,754 रुपये हो गया, कोई पेमेंट नहीं है। ये आपका पहला स्टेप हो गया रिटर्न का। यहाँ तक आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी गई। ये मैंने चूंकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझाया है तो ये लेंदी लग रही होगी, लेकिन जब आप खुद से भरेंगे तो यकीन कीजिए 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये पहला पार्ट है। अब लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि जिसको रिटर्न फाइल करनी है उसको अपने असासाजात भी फाइल करना है। तो ये वेल्थ स्टेटमेंट जो है, यहाँ पे आपकी वो सारी डिटेल जो पहले आपने पिछले साल तक जमा कराई है वो भी नज़र आ जाएगी, और इस साल में क्या पोजीशन है वो भी नज़र आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, रिकंसिलेशन है और नेट एसेट्स है। नेट एसेट्स पे जब आप जाते हैं तो वो आपको बताता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जब रिकंसिलेशन में आप जाएंगे तो ये पिछले साल के आपके जो असासाजात है वो दिखा रहा है। इस केस में असासाजात आपके कुल 20 लाख रुपये, और करंट ईयर के नेट एसेट्स आपको बताता है कि इस साल चूंकि अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अब आप इसको यहाँ से डालेंगे कि इस साल आपकी सैलरी इनकम कितनी थी, यहाँ पे वो आपको डालना पड़ेगा। 8,68,000 आपने यहाँ डाल दिया, और इसी तरीके से जो आपका बैंक प्रॉफिट था वो भी आपको यहाँ डालना पड़ेगा इस कॉलम में, 9,293 रुपये। ये डालने के बाद आप इसको कैलकुलेट दबाएंगे। जब आप कैलकुलेट दबाएंगे तो एक पोर्शन आपने भर लिया, दूसरा पोर्शन ये एक्सपेंसेस का है। इन एक्सपेंसेस वाले पोर्शन में जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको अपने खर्चों का अंदाज़ा होना चाहिए। अब जब भी जैसे ही आप एक्सपेंसेस का पोर्शन दबाते हैं तो ये लिखा हुआ आ जाता है कि आपने रेंट कितना दिया, टैक्स कितना भरा, व्हीकल पे कितना खर्चा किया, ट्रैवलिंग पे किया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये तमाम खर्चों की अलग अलग डिटेल का एक फॉर्म खुल जाता है। अगर किसी के पास वो डिटेल ना हो तो वो अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस में पूरी क्लब करके एक फिगर बता दे। इस केस में जैसे हमारे पास जो खर्चा है वो 5,68,000 है, हमने कैलकुलेट किया तो 5,68,000 बनता है। जब ये डाल के हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे दोबारा से, जैसे मैंने कहा हर दफ़ा कैलकुलेट को बटन दबाना ना भूलें, जैसे ही दबाएंगे तो ये ऊपर कैलकुलेट में आ जाएगा। अब जब आप अपने रिकंसिलेशन में जाएंगे देखिए यहाँ पे आपकी इनकम्स आ गई, एक्सपेंसेस खुद ब खुद उठ के आ गया, और अब आपकी करंट ईयर की एसेट्स क्या हैं उसमें जाएंगे आपकी पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़। पिछले साल जो भी हमारे असासाजात थे हमने वो दिखा दिए। यहाँ पे वो नज़र आ रहे होंगे आपको, जो भी आपके नाम पे चीज़ें, जैसे आपका बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट का बैलेंस आपको डालना पड़ता है, बैंक अकाउंट का बैलेंस डाल दें आप, और बाकी चीज़ें जो है कैश में कितना है, हाउस होल्ड में कितना है, जैसे ही आप वो डालेंगे तो आपकी चीज़ें रिकंसाइल होने लगेंगी और आपकी वेल्थ फाइनल हो जाएगी। तो हमारे पास बैंक अकाउंट का फिगर मौजूद है 30 जून का, हम उस फिगर को डाल देते हैं यहाँ पे, और हमारी वेल्थ को फिर उसके बाद
बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चूँकि हमने खर्चे बताए थे कि हमारे 5,68,000 के खर्चे हैं, तो हमारे साल में आमदनी कितनी हुई थी? हमारी साल की आमदनी थी 8,68,000 रुपये और हमारी बैंक प्रॉफिट था 9,293 रुपये। इनको जमा किया तो टोटल आमदनी हो गई हमारी 8,77,000। उसमें से हम माइनस करेंगे 5,68,000 रुपये जो हमारा सालाना खर्चा था। तो हमारे पास साल की जो एक्सेस आमदनी यानी जो इस साल में पिछले साल से इजाफा हुआ वो 3,09,293 हुआ। उसको हमें बैलेंस करना है कि हमारा किस तरीके से क्या क्या चीज़ है। तो हमने बैंक बैलेंस डाल दिया अपना, और बैंक बैलेंस डालने के बाद जो बकिया है वो हमारा कैश में, यानी हमारे पास अगर कैश है तो हम कैश डाल देंगे, या अगर कोई और चीज़ है तो डाल देंगे। तो इस तरीके से वो हमारी वेल्थ जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो हमारे केस में अब चूँकि बैंक बैलेंस में 80,000, तो यहाँ पे हमारा जो है ये बाकिया जो है वो बैलेंस हम यहाँ पे डाल देंगे, जो कि 12 लाख, पिछले साल 10 लाख था, इस दफ़ा 2,29,000 रुपये से ऐड किया तो ये बैलेंस बन गया हमारा। जैसे ही इसको करके हम कैलकुलेट दबाएंगे तो हमारी नेट वेल्थ कंप्यूट हो जाएगी। देखें अब हमारी पिछले साल के मुकाबले में 3,09,000 से जो वेल्थ बढ़ी थी वो यहाँ पे 23,09,000 आ रही है। जब हम रिकंसिलेशन में जाएंगे तो अब यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0 नज़र आ रहा है। करंट ईयर की आपकी वेल्थ 23 लाख नज़र आ रही है, पिछले साल की आपकी वेल्थ 20 लाख नज़र आ रही है। जो इंक्रीज था वो 3,09,000 वो भी नज़र आ रहा है। आपकी आमदनी के सारे सोर्सेज, आपके खर्चों के सोर्सेज, आपकी वेल्थ ये पूरी रिकंसाइल हो गई। उसका पता कैसे चलता है कि वेल्थ रिकंसाइल हुई? कि यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में 0 नज़र आ रहा है। जैसे ये 0 नज़र आएगा इसका मतलब है आपने अपना गोशवारा बिल्कुल ठीक भर लिया। अगला स्टेप जो है आपको वेरीफाई करना है कि आप जो है आपका नाम और CNI से नज़र आएगा। जो एक पिन कोड आपको दिया जाता है उस पिन कोड को डालने के बाद आप वेरीफाई का बटन दबाएंगे, और वेरीफाई का बटन दबाने के बाद आप इसे सबमिट कर देंगे। तो ये एक टोटल प्रोसेस है सैलरी टैक्स पेयर का। चूँकि हम इसको डिस्क्रिप्टिवली हमने हर चीज़ को अलग अलग डिस्कस किया तो मुझे ये पता है कि कुछ टाइम इसमें लगा, लेकिन मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि जब आप इसको खुद से भरेंगे तो 5 मिनट में आप अपना रिटर्न बना भी सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं। जैसे ही आप रिटर्न जमा कराएंगे तो जो आपके ऊपर मुल्क ने आपके ऊपर एक जिम्मेदारी लगाई है उस जिम्मेदारी को आप पूरा कर सकते हैं।